आज दिल्ली में गढ़ सुरक्षा पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश में अपना विस्तार किया और अध्यक्ष के रूप में अमरप्रीत सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। वहीं सांसद नव कुमार सरनिया ने नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे कुल 100 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता और प्रत्याशी बड़ी ही जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार बंधुओं, यहाँ हमारे साथ सुभाष बेहरी जी है, जो तेलंगाना का गण सुरक्षा पार्टी का प्रभारी भी था और अभी भी है, और दिल्ली का भी प्रभारी है। और आज नया हम जो प्रेसिडेंट जिम्मेदारी दिया गया है, अमनप्रीत सिंह अलग भी है, और हमारा तेरी के तत्वारकार शर्मा भी है हमारा तेलंगाना से, शुभम शर्मा। तो आज हम अपना दफ्तर का एक्टिविटी और जो पार्टी के लिए लोगों के लिए जो उसका डेडिकेशन है, उसको देखते हुए तेलंगाना का हम पार्टी का प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी दे दिया है। हमारा उम्मीद है वो सारा तेलंगाना के लोगों को लेके एक पार्टी का विस्तार भी करेगा और तेलंगाना लोगों का जो उम्मीद उसमें खरा उठेगा। तो हमने ये जर्नी में पॉलिटिकल जर्नी 2 बार का हम संसद हो, देश का इधर उधर घूम के हम देखा है। अभी भी ऐसा बहुत सारा ग्रे एरिया है पॉलिटिक्स में। इतना बड़ा पार्टी होने के नाते भी हमारा आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, ओबीसी हो, और उससे वर्ग का भी जो एकदम वीक का सेक्शन है, उन लोग को अभी भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। उनके लिए लड़ने वाले MP MLA भी नहीं मिलता है। उनका बहुत सारा ऐसा कंप्लेन भी है। तो हमें लगता है गण सुरक्षा पार्टी सदैव इन लोगों के सेवा में रहेंगे, और हमारा उम्मीद है तेलंगाना से लेकर सारा भारतवर्ष में अभी जो हम पार्टी बन रहे हैं उसी का एक हिस्सा बन गया। मेरा दफ्तर और उनका पूरा टीम को, क्योंकि अभी उनको प्रेसिडेंट बनाया, वो अपना टीम बना लेगा। ये हमारा शर्मा भी उसमें पोजीशन में रहेंगे और सब लोग रहेंगे, स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट सबका बनाएंगे। तो मैं उनसे सही दिल से, हमारा पार्टी के तरफ से, फैमिली की तरफ से, मतलब ये JSP सिर्फ पार्टी नहीं, एक फैमिली है। दूसरा पार्टी जैसा यह हमारा अंदर ऐसा कुछ गुटबाजी हो, ये चल रहा है, जगह हम चलेगा नहीं। एक पार्टी और हमारा फैमिली का मेंबर होने के नाते हम उसको वेलकम भी करता हूँ, और मेरे सही दिल से धन्यवाद भी है। वो तेलंगाना लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। पार्टी हारे जगह मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को सेवा करना है। अगर पार्टी का लोगों ने अच्छी समझ है तो ज़रूर एक दिन ना एक दिन उसको शासन में लाएंगे। और इस बार हमारा देश का, सारा देश में कम से कम 100 से ज़्यादा हमको MP सीट लड़ने का है। उसी के तैयारी में हम हैं। तेलंगाना भी हमारा MP इलेक्शन लड़ने का, इसलिए तैयारी हम उनको बोला है जल्दी 1 महीने के अंदर कर लीजिए। तो यही बात को रखते हुए हम आप लोग को बुलाया है। अगर आप जी देखिए, आज नेता बनने के लिए या तो फैमिली में, पॉलिटिक्स में आपका कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए, या कोई आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, या आप करोड़पति अरबपति होना चाहिए। तो कॉमन आदमी के लिए प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आना पॉसिबल नहीं होता है। वो सोचता भी नहीं है पॉलिटिक्स में। वो एक IAS बनने का सोच सकता है, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचता है। तो जब नव कुमार सरनिया जी से हैदराबाद में मेरी पहली बार मुलाकात हुई, मैंने इनका स्पीच सुना, तो इन्होंने बोले मैं कॉमन आदमी को, आप हमारे जो फाउंडर साहब हैं उन्होंने बोले मैं कॉमन आदमी को लीडर बनाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को लीडर बनाना चाहता हूँ जो सेवा के भाव से आ सके, जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी बात जो है आगे ला सके। तो वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई कि कॉमन आदमी को आगे लाने के लिए। और मैं भी बिल्कुल एक पेशे से डॉक्टर हूँ और एक कॉमन उसमें आता हूँ, मगर फिर भी मैं आभार प्रकट की जो परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो शोषित है, गरीब है, आदिवासी हैं, उनकी आवाज़ जो है आगे पहुँचा सके। नव कुमार जी ने जिस तरीके से आपसे उम्मीद जताई है, क्या लगता है आप कितना बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, कितना लोगों को जोड़ेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव की भी उम्मीद है नव कुमार जी की कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या लगता है आप किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, किस तरीके से एक अपनी बड़ी टीम बनाएंगे? अभी देखिए, हमें पार्टी तेलंगाना में इस्टेब्लिश अच्छे से करना है। जैसा बूथ लेवल पे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचना है, मेंबरशिप ड्राइव करनी है, लोगों को पार्टी का संदेश पहुंचाना है, उनको जोड़ना है पार्टी से, और ताकि लोग जो है अपनी स्वेच्छा से आके जो सेवा भाव रखते हैं, वो सब लोगों की एक टीम बनानी है। टीम बनाने के बाद उनमें से चिन्हित करना है कि कौन से कैंडिडेट है जो कि लोकसभा के लिए लड़ सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है और जो सेवा भाव रखते हैं। तो उनको ला करके आगे हम कोशिश करेंगे तेलंगाना से मैक्सिमम जो है MPs को, 10 MPs को हमारा टारगेट रहेगा तेलंगाना से, उनको लड़ा के, और अच्छे खाली
जो संदेश है नव कुमार जी का हमारी पार्टी का, वो पब्लिक जनता तक पहुंचाने का, उनको कन्विंस करने का और एक ऐसा नेता पार्लियामेंट में, संसद में लाने का जो कि सेवा भाव रखे, करप्शन ना हो, सेवा भाव रखे और वाकई में ग्राउंड लेवल पे जनता के लिए काम कर सके। आज तक क्या हुआ, हमारे सब नेता करोड़पति अरबपति है और हमारी देश की जनता भूखी बदहाल है। ये क्यों है? क्योंकि खुद एक बार राजीव गांधी जी ने बोला था कि अगर 100 रुपया सेंटर से निकलता है तो 10 रुपए ही पहुंच पाता है पब्लिक तक, तो ये बीच के 90 रुपए कहाँ जाते हैं? तो हमें उस गैप को कम करना है। 100 अगर निकल रहा है तो 100 भी जनता की सेवा करना है, 100 भी जनता तक पहुंचाना है। ठीक है। सुभाष सुप्रीमो नव कुमार सरनिया जी ने मुझे चुनाव से कुछ माह पूर्व तेलंगाना और दिल्ली प्रदेश का प्रभार दिया और हमने तेलंगाना जा करके जो उम्मीदवार, हम लोगों ने 43 उम्मीदवार को तेलंगाना में चुनाव लड़ाया। हमारे पास प्रभार तेलंगाना का था, अलग अलग प्रभारी अलग अलग राज्य के प्रभारी थे, वो सभी अपने अपने राज्य में अपने उम्मीदवारों को मजबूती से चुनाव लड़ाने की रणनीति बना रहे थे। हमने भी अपनी रणनीति के तहत तेलंगाना में 43 उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया। हमने 60 उम्मीदवार तय किया था, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के द्वारा नॉमिनेशन नहीं हो पाया और चुनाव हमने जितने कम समय में जितने मजबूती से लड़ा और लोगों में जो मैंने एक रुझान देखा हमारे नेता के प्रति और हमारे पार्टी और हमारे उम्मीदवार के प्रति, वो वाकई में काबिल तारीफ था। हम लोगों से ज़्यादा मेहनत वहाँ की लोकल जनता कर रही थी कि हमारे बीच में हमारी भावनाओं को, हमारे विषय को लेकर के कोई पार्टी आई है जो चुनाव मैदान में इससे पहले इस तरीके की पार्टियां नहीं आई। और उस चुनाव में आज हमने प्रदेश का प्रभार जरूर दिया है डॉक्टर अमन कुमार जी को, लेकिन हमारे नेता के विचारों को सुनकर, हमारे नेता के आदर्श और सिद्धांतों को देख करके इन्होंने अपना आस्था जताते हुए हमारे गण सुरक्षा पार्टी का झंडा थामा और हमने इनको उम्मीदवार भी बनाया। और उम्मीदवार में भी, जबकि तेलंगाना में किसी कारणवश हमारे सभी उम्मीदवार का सिंबल अलग अलग होने के कारण जितनी मजबूती से हम चुनाव लड़ सकते थे, जो पूरे प्रदेश में एक संदेश दे सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई आई है। अगर वो कठिनाई नहीं आई होती, एक सिंबल और एक झंडा होता तो हम और भी अच्छा प्रदर्शन वहां कर सकते थे। नव कुमार जी को की उम्मीद है कि अब आगामी लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गण सुरक्षा पार्टी। आपने जिनको अध्यक्ष बनाया उनसे भी उम्मीद है कि भी तेलंगाना भी एक मजबूती होगी, पार्टी का ग्रोथ होगा वहां पर। आपको क्या लगता है, 5 राज्यों के चुनाव में आप लोग थोड़ा सा लोगों का समर्थन मिला लेकिन सीटें नहीं निकाल पाए, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, उम्मीद क्या है? देखिए, जो चुनाव हमने लड़ा और हमने उम्मीदवार को लड़ाया, वह हमने महसूस भी किया, समीक्षा भी किया कि हमारी क्या कमी रही। उस कमी को सुधारते हुए हम एक रणनीति के तहत और अपने नेता नव कुमार सरनिया जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम अपने एमपी जो हमारे संसद का चुनाव लड़ने के उम्मीदवार होंगे, उनको निश्चित रूप से जिता करके लाने का काम करेंगे। ठीक है।